साल था 1918। दुनिया एक भयावह महामारी से जूझ रही थी और बंबई की गलियों में भी हलचल थी। इसी बीच एसएस देवरे नाम के एक मशहूर फोटोग्राफर अपने पुराने कैमरे के लेंस को ठीक कर रहे थे। तभी अचानक गलती से उनके कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जो आज हजारों मंदिरों और लाखों घरों में पूजी जाती है। और वह तस्वीर थी शिरडी के साईं बाबा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साईं बाबा आखिर थे कौन और कहां से आए थे? क्या वे सच में भगवान थे या कोई सिद्ध फकीर? क्या वे हिंदू थे या मुसलमान? अगर वे मुसलमान थे तो क्यों एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वैदिक भजन गाते थे? और अगर वे हिंदू थे तो क्यों जीवन भर एक मस्जिद में रहकर अल्लाह मालिक का जाप करते रहे? आखिर क्या रहस्य है उस पवित्र ध्वनि का? और क्या वाकई उनकी दी हुई उदी यानी कि राख में असाध्य रोगों को बिना औषधि के ठीक कर देने की जादुई ताकत थी? और क्या है उनके चमत्कारों का रहस्य? कैसे वे बिना तेल के दिए जला लेते थे, लोगों के मन पढ़ लेते थे? और सबसे बड़ा रहस्य क्या, सच में बाबा की जीवन शक्ति एक साधारण सी ईंट में समाई हुई थी जिसके टूटते ही उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया? क्या उनके चमत्कार केवल भक्तों की कल्पनाओं की उड़ान है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान छिपा है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतिहास, विज्ञान और आस्था की परतों को खोलकर उस फकीर की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे जिसे कुछ लोग भगवान कहते हैं और कुछ बंदा-ए खुदा। उन्नीसवीं सदी का मध्यकाल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा था एक छोटा सा धूल भरा और अनजान सा गांव शिरडी। उस समय शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था जहां मुश्किल से 450 परिवार ही रहते थे। तभी शिरडी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, जिन्हें प्यार से हेमाडपंत कहा जाता है, उनके द्वारा रचित प्रामाणिक ग्रंथ श्री साईं सतचरित्र के अनुसार साल 1854 के आसपास शड़ी में एक पुराने नियम के पेड़ के नीचे पहली बार उस 16 साल के तेजस्वी युवा को देखा गया जो उस पेड़ के नीचे गहरी ध्यान में मग्न थे। श्री साईं सतचरित्र में इस घटना का विस्तार से वर्णन मिलता है, जहां बताया गया है कि इस बालक को मौसम के किसी भी रूप की कोई परवाह नहीं थी। वह दिन रात बस उसी नियम के पेड़ के नीचे एक ही मुद्रा में बिना हिले डुले अडिग बैठा रहता था और लगातार ध्यान में लीन रहता था। गांव वाले इस युवा लड़के को इतना कठोर तप करते देखकर पूरी तरह हैरान थे। अप्पा जोगले, काशीनाथ और महालसापति जैसे गांव के कुछ लोगों की जिज्ञासा इस बालक ने खींच ली थी और वे नियमित रूप से उसे देखने आने लगे थे। लेकिन समाज में एक जैसे लोग कहां होते हैं? जहां कुछ लोग उस बालक को फकीर संत मानकर सम्मान दे रहे थे तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें पागल करार कर दिया। साथ ही उन्होंने उस पर पत्थर तक फेंके। हालांकि उस बालक को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, परंतु कुछ दिनों बाद वह बालक अचानक गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अब सवाल आता है कि आखिर वह बालक था कौन? कहां से आया था? वह उसी नियम पेड़ के नीचे क्यों बैठा और अचानक वह कहां चला गया? इन सवालों ने शिरडी वालों को चौंका के रख दिया। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े चमत्कार की नींव रखी। लगभग 3 साल का लंबा समय बीत चुका था। फिर साल 1858 के आसपास धूपेड़ा गांव के मुस्लिम जागीरदार चांद पाशा पाटिल की साली के निकाह की एक बारात बैलगाड़ियों में शिरडी पहुंची। इसी बारात के साथ वह रहस्यमय युवा वापस लौट आया। अब सवाल यह आता है, शिरडी ही क्यों? आखिर ऐसा क्या खास था उस भूले बिसरे गांव में? वैसे यह वापसी किसी साधारण युवा की नहीं बल्कि एक ऐसे संत की थी जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया पूजने वाली थी। जब यह युवा फकीर शिरडी पहुंचा तो वे सीधे खंडोबा मंदिर गए। वहां के पुजारी महालसापति जो पेशे से सुनार थे, जब उन्होंने उस युवा को अंदर आते देखा तो उन्होंने कहा, या साईं यानी कि आओ साईं, और बस यहीं से उन्हें हमेशा के लिए साईं बाबा पुकारा जाने लगा। इस साईं शब्द का मतलब बहुत ही गहरा और रहस्यमयी है। इतिहासकारों के अनुसार साईं एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ सूफी संत या गरीब होता है, लेकिन संस्कृत और वैदिक परंपरा में साईं का अर्थ साक्षात ईश्वर या दैवीय तत्व से जोड़ा जाता है।
वहीं बाबा शब्द एक पिता या पूजनीय व्यक्ति को दर्शाता है। एक ही नाम में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का ऐसा अद्भुत संगम इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। नाम तो मिल गया था, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर यह साईं बाबा थे कौन? उनकी असली पहचान क्या थी? एक प्रमुख ऐतिहासिक मान्यता और शशिकांत शांताराम गडकरी द्वारा रचित पुस्तक सद्गुरु साईं दर्शन के अनुसार बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। दावा किया जाता है कि वे कश्यप गोत्र के एक यजुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जिनके पिता का नाम गंगा भाऊ या भगवंत राव था। वहीं उनकी माता का नाम देवकी गिरी या अनुसुईया अम्मा बताया जाता है। वहीं दूसरी ओर एक और बहुत ही मजबूत ऐतिहासिक थ्योरी यह कहती है कि वे मूल रूप से मुस्लिम थे या उनका लालन पालन एक मुस्लिम सूफी फकीर ने किया था। कहा जाता है कि बचपन में अनाथ होने के बाद वे अजमेर पहुंचे, जहां वे महान सूफी संत हजरत रोशन शाह के संपर्क में आए। रोशन शाह के शिष्य के रूप में उन्होंने महज 12 से 13 वर्ष की उम्र में ही कुरान शरीफ कंठस्थ कर लिया था और इस्लामी शरीयत, हदीस और सूफी दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। एंटोनियो रिकपोलोस जैसे लेखकों की रिसर्च और श्री साईं गुरु चरित्र जैसे ग्रंथों में भी उनके बचपन और उत्पत्ति को लेकर कई अलग अलग और चौंकाने वाले दावे मिलते हैं। क्या वे जन्म से ब्राह्मण थे जिन्हें सूफी गुरु मिले, या वे मूल रूप से एक मुस्लिम फकीर थे जो बाद में नाथ संप्रदाय और वेदांत से गहरे प्रभावित हुए? वैसे मित्रों, हम आगे इस वीडियो में ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ जानेंगे कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, लेकिन उससे पहले हम उनके जीवन और शिरडी के चमत्कारिक दिनचर्याओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय साईं राम। शिरडी लौटने के बाद साईं बाबा की दिनचर्या और उनका ठिकाना गांव वालों के लिए गहरी जिज्ञासा का विषय बन गया था। बाबा का सबसे प्रिय स्थान वही पुराना नियम का पेड़ था जहां वे पहली बार प्रकट हुए थे। वे दिन भर भिक्षा मांगते और रात को उसी पेड़ के नीचे सो जाते। जब गांव वालों ने हैरानी से पूछा कि वे हमेशा इसी पेड़ के नीचे क्यों रहते हैं, तो बाबा ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि यह उनके गुरु का स्थान है और इसीलिए वे यहीं विश्राम करते हैं। जब कुछ लोगों ने उनकी बात को मजाक समझा और अविश्वास जताया, तो बाबा ने उन्हें उस स्थान की खुदाई करने की चुनौती दे डाली। जब ग्रामीणों ने सचमुच खुदाई की तो जमीन के नीचे से एक पत्थर की शिला निकली। उसे हटाते ही एक रहस्यमय गुफा का द्वार नजर आया और अंदर का नजारा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस गुफा के अंदर बिना तेल और बाती के 4 दीपक रहस्यमय तरीके से जल रहे थे। वहां गौमुखी आकार की एक संरचना, लकड़ी के तख्त और पुरानी आध्यात्मिक मालाएं भी मौजूद थीं। बाबा ने बताया कि यह उनके गुरु वेंकुशा का समाधि और तपस्या स्थल है। यही पवित्र जगह आज छड़ी में गुरु स्थान के नाम से जानी जाती है। इस स्थान का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि स्वाभाविक रूप से बेहद कड़वे होने वाले नियम के पत्ते बाबा के बैठने वाली जगह पर बिल्कुल मीठे लगते हैं। ये एक ऐसा अद्भुत रहस्य है जिसने आज तक दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चौंका रखा है। गुरु स्थान के बाद बाबा के जीवन का स्थायी निवास बना एक मस्जिद। दरअसल शुरुआत में बाबा ने गांव के खंडोबा मंदिर में रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन मंदिर के पुजारी महालसा पति को यह चिंता सताने लगी कि एक मुस्लिम फकीर की वेशभूषा वाला व्यक्ति कहीं मंदिर की मूर्तियों और पवित्रता को नुकसान ना पहुंचा दे। बाबा, जो बिना कहे ही लोगों के मन की बात जान लेने की शक्ति रखते थे, पुजारी की उलझन को तुरंत समझ गए। वे मुस्कुराए और बिना कोई शिकायत किए शांति से वहां से लौट आए। इसके बाद उनकी नजर शिरडी की एक बेहद पुरानी वीरान और खस्ताहाल मस्जिद पर पड़ी। यह मस्जिद कभी एक हिंदू ने मुसलमानों की इबादत के लिए बनवाई थी, लेकिन समय के साथ वह उजड़ गई थी और वहां लंबे समय से कोई नमाज भी नहीं पढ़ी गई थी। जहां आम लोगों को सिर्फ ईंट पत्थर का एक खंडहर दिखता है, वहीं साईं बाबा ने एक अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र की नींव रख दी। बाबा ने उस वीरान मस्जिद की साफ सफाई की और उसे हमेशा के लिए अपना घर बना लिया और उस मुस्लिम इबादतगाह को बाबा ने एक हिंदू नाम दिया। द्वारकामयी भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी
द्वारिका के नाम पर एक मस्जिद का नामकरण करना कोई साधारण घटना नहीं थी। द्वारकामयी में बसने के बाद साईं बाबा का दैनिक जीवन एक ऐसा गहरा रहस्य बन गया था जिसे समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तो चलिए अब जानते हैं उनके रहस्यमयी दिनचर्या के बारे में, जो आपको चौंका कर रख देगा। साईं बाबा एक ऐसे फकीर थे जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, फिर भी उनके भीतर एक राजा जैसी बेपरवाही थी। उनका दिन भिक्षा मांगने से शुरू होता था। बाबा शिरडी के कुछ गिने चुने घरों, जिनमें सखाराम पाटिल और वामनराव गढ़कर के घर शामिल थे, के सामने जाकर भिक्षा मांगते थे। उनके कंधे पर एक झोली होती थी जिसमें वे चावल और दाल जमा करते थे, और हाथ में एक टिन का बर्तन होता था जिसमें दूध, छाछ और दही जैसी तरल चीजें लिया करते थे। कई बार बाबा खुद अपने हाथों से पूरे गांव के लिए भोजन पकाते और उसे प्रसाद के रूप में बांटते थे। जो भी भोजन बचता वे उसे अपने पीछे छे चलने वाले कुत्तों और जानवरों को बड़े प्रेम से खिला देते थे। उस द्वारकामयी के अंदर बाबा ने एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर रखी थी जिसे धनी कहा जाता था। साल 1903 में काशीनाथ घोड़े नाम के फोटोग्राफर द्वारा खींची गई एक ऐतिहासिक तस्वीर में भी बाबा को इसी धनी माई के सामने बैठे देखा जा सकता है। यह कोई साधारण आग नहीं थी। ये एक ऐसा पवित्र स्थान था जहां हमेशा आग जलती रहती थी। लेकिन इस धनी का सबसे बड़ा रहस्य वह राख थी जो इसके जलने के बाद बचती थी, जिसे बाबा उदी कहते थे। जब भी कोई बीमार, लाचार या परेशान व्यक्ति उनके पास आता, बाबा एक स्थानीय हकीम की तरह उसी उदी को उनके माथे पर लगाते या पानी में मिलाकर पीने को देते थे। विज्ञान आज भी हैरान है कि आखिर उस साधारण सी लकड़ी की राख में ऐसा क्या था जो गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर देता था। उनकी इस रहस्यमयी दिनचर्या का एक और सबसे दिलचस्प हिस्सा था छावड़ी। द्वारकामयी को अपना घर मानने के बावजूद बाबा हर दूसरी रात पास ही स्थित छावड़ी में जाकर सोते थे। जब वे द्वारकामयी से छावड़ी की ओर जाते तो यह कोई आम सफर नहीं होता था। यह एक भव्य जुलूस का रूप ले लेता था, जहां भक्त भजन गाते, चिलम सुलगाते और पूरी रात सी शानो शौकत के साथ उन्हें झावड़ी तक ले जाते थे। एक फकीर जो फटे पुराने और डीले ढाले कपड़े पहनता था, उसका ये शाही अंदाज सबको हैरान कर देता था। उनका भिक्षा मांगना, धनी रमाना, उदी बांटना और छावड़ी जाना, यह सब किसी रहस्य से कम नहीं था। लेकिन जिस रहस्य ने लोगों को हैरान कर रखा है वह यह है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। तो चलिए अब ऐतिहासिक दावों और प्रमाणों से जानते हैं कि आखिर साईं बाबा थे कौन। लेकिन उससे पहले अगर आपको यही डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यह आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। साईं बाबा का जीवन छड़ी में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोगों के मन में उठने वाला सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये बाबा हैं कौन। क्या वे कोई सूफी फकीर हैं, कोई चमत्कारी हिंदू संत हैं, या फिर स्वयं ईश्वर के अवतार। 19वीं और 20वीं सदी के उस दौर में जब समाज धर्म और जाति की गहरी खाइयों में बटा हुआ था, तब शिरडी की उस छोटी सी बस्ती में एक ऐसा इंसान रह रहा था जिसने इन सारी सीमाओं को तोड़ कर रख दिया था। अगर आप उनके बाहरी स्वरूप को देखते तो वे पूरी तरह से एक मुस्लिम फकीर नजर आते थे। सिर पर सफेद कपड़ा, कफन जैसे डीले ढाले वस्त्र जो आमतौर पर मुस्लिम फकीरों का पहनावा होता था। उन्होंने जीवन भर जिस जगह को अपना घर बनाया वह एक पुरानी मस्जिद थी। साईं सच्चरित्र के कुछ अध्यायों में यह भी उल्लेख मिलता है कि बाबा अक्सर अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। इतना ही नहीं, वे कई बार भोजन शुरू करने से पहले मस्जिद से बर्तन मंगवाते और मौलवी को बुलाकर फातिहा यानी कि मुस्लिम प्रार्थना पढ़वाते थे, और उन्हें कव्वाली सुनना भी बहुत पसंद था। इन सब बातों को देखकर कोई भी यही कहता कि बाबा पूर्ण रूप से एक सूफी फकीर थे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा रहस्य और रोमांच तब जुड़ता है जब हम उनके जीवन के दूसरे पहलू की ओर देखते हैं। जो व्यक्ति मस्जिद में रहता हो और फातिहा पढ़वाता हो, उसी व्यक्ति के कान छिदे हुए थे, जो कि हिंदू धर्म के नाथ पंथ के साधुओं की एक बहुत ही खास पहचान होती है। बाबा ने अपनी मस्जिद में 24 घंटे एक पवित्र अग्नि जलाकर रखी थी जिसे धनी कहा जाता था, और यह धनी रमाने की परंपरा खास तौर पर शैव और नाथपंथी संतों में पाई जाती है।
सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा अक्सर अपने माथे पर हिंदुओं की तरह चंदन और कुमकुम का तिलक लगाते थे। वे मस्जिद के अंदर बैठकर भगवान विट्ठल और श्री कृष्ण के भजन कीर्तन का आयोजन करवाते थे। उन्होंने राम नवमी जैसे प्रमुख हिंदू त्योहारों को उसी उत्साह के साथ मनाया जिस तरह वे ईद और मुहर्रम मनाते थे। यह एक ऐसा विरोधाभास था जिसने उस समय के कट्टरपंथी लोगों को पूरी तरह उलझा कर रख दिया था। हिंदू सोचते थे कि अगर यह मुसलमान है तो हम इसके आगे सिर क्यों झुकाएं, और मुसलमान सोचते थे कि अगर यह हिंदू रीति रिवाज मानता है तो हम इसे अपना कैसे माने। लेकिन सच तो यह था कि साईं बाबा इन दोनों धर्मों की सीमाओं से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने कभी भी किसी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि धर्म परिवर्तन का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि धर्म बदलने से आत्मा की शुद्धि नहीं होती, बल्कि सच्चा धर्म वह है जो भीतर से उठता है। उन्होंने दुनिया को वह सबसे शक्तिशाली और अटल महामंत्र दिया जो आज करोड़ों लोगों की जुबान पर है, सबका मालिक एक। उन्होंने अपने भक्तों को किसी जटिल पूजा पाठ या कर्मकांड में नहीं उलझाया, बल्कि जीवन जीने के 3 सबसे मजबूत स्तंभ दिए: निष्ठा, श्रद्धा और सबुरी यानी कि धैर्य। बाबा ने सिखाया कि चाहे आप मंदिर में हाथ जोड़ें या मस्जिद में सज्जादा करें, अगर आपके दिल में इंसानियत के लिए दया और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सबूरी नहीं है तो आपकी सारी इबादत अधूरी है। इसी अलौकिक सोच ने एक साधारण से दिखने वाले फकीर को दुनिया की नजरों में एक यूनिवर्सल संत और भगवान का अवतार बना दिया। लेकिन उनकी कहानी यहां समाप्त नहीं होती। उनके चमत्कारों की असली कहानी तो अब शुरू होती है कि कैसे वे पानी से दीपक जला देते थे, मन पढ़ लेते थे, लालाज बीमारियों को ठीक कर देते थे। तो आखिर वे ये सब करते कैसे थे? तो चलिए अब जानते हैं साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में। शड़ी की उस छोटी सी द्वारकामयी मस्जिद में चमत्कार कोई कभी कभार होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि वह लगभग रोज का ही सिलसिला बन चुका था। शुरुआत में गांव के कई लोग बाबा को एक पागल भिखारी समझते थे। बाबा हर शाम द्वारकामयी में दिए जलाने के लिए गांव के दुकानदारों से तेल मांगने जाया करते थे। एक दिन कुछ दुकानदारों ने उन्हें अपमानित करते हुए तेल देने से साफ मना कर दिया। बाबा शांत भाव से खाली बर्तन लेकर वापस लौट आए, जिसके बाद बाबा ने तेल के बजाय दियों में पानी डाला और वह दिए और भी ऊर्जा से जल पड़े। यह वह पल था जब शिरडी के लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि नियम के पेड़ के नीचे बैठने वाला यह फकीर असल में कौन है। बाबा की शक्तियां सिर्फ द्वारकामयी या शिरडी की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थीं। उनके बाइकेशन यानी एक ही समय में 2 जगहों पर मौजूद होने के बारे में भी बताया जाता है। इतिहास में ऐसे कई दर्ज मामले हैं जब बाबा शिरडी से कोसों दूर बैठे अपने किसी संकटग्रस्त भक्त के सामने अचानक प्रकट हो जाते थे। वे उन्हें आने वाले किसी बड़े खतरे से आगाह करते और सही समय पर बचा लेते थे। इससे भी ज्यादा रहस्यमयी थी उनकी माइंड रीडिंग यानी मन पढ़ लेने की क्षमता। कोई भक्त श्रेणी क्यों आ रहा है, उसके मन में क्या सवाल या परेशानी है, यही बाबा को उसके द्वारकामयी में कदम रखने से बहुत पहले ही पता चल जाता था। वे अपने पास बैठे लोगों को ठीक ठीक बता देते थे कि कौन आ रहा है और किस मकसद से आ रहा है। कई बार तो वे उन लोगों के सपनों में जाकर उन्हें शिरडी बुलाते थे जिन्होंने असल जिंदगी में कभी साईं बाबा का नाम तक नहीं सुना था। लेकिन बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार था उनका हीलिंग का तरीका। वे बिना किसी जड़ी बूटी या औषधि के लोगों के असाध्य रोगों को चुटकियों में ठीक कर देते थे। इसका एक बेहद चौंकाने वाला प्रमाण तब मिला जब दूर बैठे एक भक्त का हाथ खौलते हुए तेल में जल गया और उसी ठीक समय पर शिरडी में बैठे बाबा के हाथ पर जलने के भयानक घाव उभर आए और वे उस दर्द से तड़पने लगे। इस प्रक्रिया में वह भक्त चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गया। साथ ही वे सूखी कोख को संतान का सुख दे देते थे और गिरती हुई छत को अपनी एक तेज आवाज से हवा में रोक देते थे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है। जब कहानियां चमत्कारों की हदें पार करने लगती हैं तो आधुनिक युग का तर्कशील दिमाग अक्सर सबूत मांगने लगता है। क्या पानी से दिए जलना या मन की बात पढ़ लेना महज भक्तों की अंधभक्ति और कल्पनाओं की उड़ान है, या फिर इन चमत्कारों के पीछे कोई ऐसा ठोस इतिहास है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता?
तो चलिए अब साईं बाबा के जीवन के कुछ पुख्ता प्रमाणों के बारे में जानते हैं, जिसने इतिहासकारों को तक हिला कर रख दिया है। बाबा के जीवन की सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें श्री साईं सतचरित्र से मिलती है, जिसे श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर ने लिखा था। यह कोई सुनी सुनाई बातों का संकलन नहीं था। दाभोलकर जी ने इस महान ग्रंथ को लिखने की शुरुआत साल 1910 में ही कर दी थी, जब बाबा जीवित थे और उनके सामने द्वारकामयी में बैठे होते थे। मूल रूप से मराठी भाषा में रचित और 53 अध्यायों में बटे इस ऐतिहासिक ग्रंथ का लेखन कार्य बाबा के महासमाधि लेने यानी 1918 तक चलता रहा। यही वह ऑनफिशियल रिकॉर्ड है जो बाबा के चमत्कारों, उनकी दिनचर्या और उनकी शिक्षाओं को एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में दुनिया के सामने मजबूती से रखता है। लिखित दस्तावेजों से भी बड़ा सबूत होता है, आंखों देखा प्रमाण और सौभाग्य से साईं बाबा के अस्तित्व को साबित करने के लिए उस दौर की कुछ बेहद दुर्लभ तस्वीरें आज भी सुरक्षित हैं। यह वह ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो साल 1900 से 1918 के बीच खींची गई थी, जब कैमरे का चलन भारत में बहुत नया था। इन्हीं तस्वीरों के जरिए हम बाबा का प्रामाणिक इतिहास अपनी आंखों से देख पाते हैं। इनमें से एक बेहद मशहूर तस्वीर साल 1903 की है, जिसे पुणे के फोटोग्राफर काशीनाथ घोड़े ने खींचा था। इस तस्वीर में बाबा अपनी पवित्र धुनी माई के ठीक सामने बैठे नजर आ रहे हैं। एक और ऐतिहासिक तस्वीर साल 1906 की है, जिसे भी काशीनाथ घोड़े ने ही कैमरे में कैद किया था। इसमें बाबा द्वारकामयी की दीवार से टेक लगाए खड़े हैं और उनके साथ उनके दो प्रमुख भक्त दाईं ओर नाना साहेब निमोनकर और बाईं ओर गोपाल राव मुकुंद राव भट्टी खड़े हैं। यह तस्वीर तब ली गई थी जब बाबा लड़ीबाग की ओर जा रहे थे। इसके अलावा 1915 में द्वारकामयी की सीढ़ियों पर खींची गई एक और तस्वीर है, जिसमें बाबा अपने सबसे वफादार और करीबी अनुयायियों अब्दुल तात्या, कोटे पाटिल और नानावली के साथ दिखाई देते हैं। शिरडी में साईं बाबा का जीवन सिर्फ एक फकीर की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी अलौकिक यात्रा थी जिसका एक ना एक दिन भौतिक अंत होना ही था। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा शरीर धारण करके आती है, उसे एक दिन वापस उसी अनंत में विलीन होना पड़ता है, और उसी तरह साईं बाबा भी एक दिन इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। पर उनकी मृत्यु का कारण जो बताया जाता है वह आज भी चौंकाने वाला है, और वह कारण था सिर्फ एक ईंट। ईटनियम बाबा की इस जीवन शक्ति और उनके भौतिक अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य एक ईंट में छिपा था। यह कोई साधारण ईंट नहीं थी। यह वही ईंट थी जो सालों पहले उनके गुरु वेंकुशा को एक हमले के दौरान लगी थी और जिस पर उनके गुरु का रक्त लगा हुआ था। बाबा ने उस ईंट को एक अनमोल धरोहर की तरह अपनी झोली में रख लिया था, और जीवन भर वही ईंट बाबा का सिरहाना यानी उनका तकिया बनी रही। वह ईंट बाबा के लिए त्याग, बलिदान और अपने गुरु के प्रति असीम प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक थी, जो हमेशा उनके पास रहती थी। लेकिन एक दिन द्वारकामयी में सफाई करते वक्त बाबा के एक करीबी भक्त अब्दुल्ला के हाथों से वह पवित्र ईंट अनजाने में नीचे गिर गई और टूट गई। बाबा ने जब उस टूटी हुई ईंट को देखा तो वे ना तो क्रोधित हुए और ना ही दुखी हुए, बल्कि उन्हें अंदर से यह गहरा एहसास हो गया कि अब उनके इस दुनिया से जाने का समय निकट आ गया है। साल 1918 का अक्टूबर का महीना आ चुका था और बाबा की तबीयत अचानक बहुत खराब रहने लगी थी, और फिर वह दिन आ ही गया जिसने करोड़ों आंखों को हमेशा के लिए नम कर दिया। 15 अक्टूबर 1918 का वह ऐतिहासिक दिन जब पूरे भारत में दशहरा का पावन पर्व मनाया जा रहा था, द्वारकामयी की उन्हीं दीवारों के बीच जहां बैठकर उन्होंने दुनिया को इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था, साईं बाबा ने अपनी अंतिम सांस ली और महासमाधि में लीन हो गए। उनके देह त्यागते ही शिरडी और उनके करोड़ों भक्तों के जीवन में मानो एक गहरा अंधकार और निराशा छा गई। मृत्यु के बाद उनके नश्वर शरीर को पूरे सम्मान और आंसुओं के साथ शिरडी के बूटीवाड़ा में दफनाया गया। वही बूटीवाड़ा जिसे आज पूरी दुनिया समाधि मंदिर के नाम से जानती है और पूजती है। लेकिन एक फकीर की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि यह तो एक नए युग की शुरुआत थी। बाबा के जाने के बाद उनकी लोकप्रियता और उनके चमत्कारों की गूंज में ऐसा जबरदस्त इजाफा हुआ
जिसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शिरडी जो कभी महाराष्ट्र का एक बेहद साधारण और अनजान सा धूल भरा गांव हुआ करता था, जहां मुश्किल से कुछ परिवार रहते थे, वह आज भारत के सबसे बड़े और भव्य तीर्थ स्थलों में से एक बन चुका है। जिस गांव में कभी बैलगाड़ियां बम मुश्किल पहुंच पाती थीं, आज वहां एक एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है और कई आलीशान होटल मौजूद हैं। आज उस भव्य समाधि मंदिर में हर साल देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह कोई मामूली चमत्कार नहीं है कि चढ़ावे के मामले में शिरडी आज भारत के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ठीक बाद तीसरे नंबर पर आता है। जो फकीर जीवन भर दूसरों से भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता रहा, आज उसी के दर पर दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी झोली फैलाए खड़े रहते हैं। यह शिरडी का वह अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन है जो साबित करता है कि साईं बाबा आज भी अपने भक्तों के दिलों में और उस समाधि मंदिर के कण कण में जीवित हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें, ताकि वे भी शिरडी के साईं बाबा की असली कहानी और रहस्य को जान सकें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।